वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सानी स्टडी मंत्रा। आज की कोई वीडियो हमारी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाली है, बट आप कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम तो अच्छे से लिख देते हैं, बट उनके अंदर सिर्फ थ्योरी लिख देते हैं। अब जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स में क्या होता है, इन सब सब्जेक्ट्स में सिर्फ थ्योरी लिखना इनफ नहीं होता है, जिसकी वजह से आप ओनली एंड ओनली थ्योरी लिख के आते हैं और आपके मार्क्स जो है वो अच्छे से नहीं आते। ये जितने आपने एक्सपेक्ट किए होते हैं उससे कम मार्क्स आते हैं। इसका मेजर रीजन है कि थ्योरी जो है वो ओनली सफिशिएंट नहीं है टू गेन मार्क्स। अगर आपको एक्चुअल में मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छे से डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। अपने टेक्स्ट को जो है जो लेटेस्ट कीवर्ड्स होते हैं उनसे रिप्लेस करना पड़ेगा, टेक्निकल वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, इन सबको बना के ही आप मार्क्स को अच्छे से गेन कर सकते हैं। या अगर हम स्पेशली प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स में क्या होता है, आपके पास कोड होता है, आपको उस कोड को एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट बताएंगे कि वो टॉपिक है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे सी प्लस प्लस का फ्रेंड फंक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले कि फ्रेंड फंक्शन होता क्या है, फ्रेंड फंक्शन कैसे काम करता है। फिर आप फ्रेंड फंक्शन के बाद आप बताएंगे कि किस तरीके से इसका कोड लिखा जाता है सी प्लस प्लस में, क्या इसमें किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आपको इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स बताने पड़ेंगे, ठीक है, थ्योरी की फॉर्म में। तभी आपको जाके कहीं पर मार्क्स मिल रहे होंगे। और अगर आप फ्लो चार्ट बना देते हैं या किसी भी तरीके का जो भी एनालिसिस टूल्स होते हैं हमारे, जैसे कि फ्लो चार्ट हो गया, ईआर डायग्राम्स हो गए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, अगर इस तरीके की आप डायग्राम्स, एल्गोरिदम चार्ट, ठीक है, इस तरीके की आप चीजें बना के आती हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये तो बात हो गई एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम से पहले आपको कैसे पढ़ना है। आपको देखिए, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो कोडिंग की एक खूबी भी है और एक लिमिटेशन भी है कि जो कोडिंग है वो हमें ऐसे ही डायरेक्ट हम रीडिंग करेंगे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह समझ में नहीं आएगी। इसके लिए हमें बार 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 जो भी हमारा कोड एडिटर है उसके ऊपर उसको बार बार एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने उसको एक बार एग्जीक्यूट कर भी लिया तो वो हमारे माइंड में नहीं बैठेगा। हमें उसके प्रोसीजर, उसके लॉजिक को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक्चुअली लॉजिक वर्क कर रहा है। अगर हमें वो लॉजिक समझ आ गया तो थ्योरी तो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, अगर हमें एक्चुअली सिस्टम के कंपोनेंट्स का पता है कि किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, कैसे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, कौन कौन से मेजर बेसिक कंपोनेंट्स हैं, लाइक लूप्स कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, ठीक है, इन सब का जब हमें पता होगा ना तो हम इजीली जो एग्जाम में लिख पाएंगे और हमारा लॉजिक भी बिल्डअप हो पाएगा। ऐसे ही हमारा एग्जाम एग्जाम होता है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स का। अब न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको न्यूमेरिकल निकालने फॉर्मली मैथमेटिकली भी आने चाहिए, साथ के साथ आप उनको कोड भी करते हैं, सी या सी प्लस प्लस जो भी आपको रिकमेंड करते हैं या पाइथन वगैरह, तो उसके अंदर आपको वो कोड भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है जिसके अंदर लॉजिक बिल्डअप होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को मेजरली दिक्कत आती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले आप रफ नोटबुक पे उस कोड को अच्छे से समझें, फिर उसे एग्जीक्यूट करें, प्रोग्राम को अपना लॉजिक खुद से बिल्डअप करने की कोशिश करें। अगर आपका थोड़ा बहुत लॉजिक नहीं भी बन पाता, क्योंकि इनिशियली लॉजिक बिल्डअप होने में टाइम लगता है, तो उससे आप थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से या कोई भी आप एलएलएम मॉडल से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और अपने कोड को सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियली आपको दिक्कत आएंगी, उसके बाद आप खुद एक बार जो आपने कोड चैट जीपीटी से पूछकर एग्जीक्यूट किया है, अब आप उसको बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोडिंग तभी आएगी जब हम उसको बार बार, एक बार हमने देख के एग्जीक्यूट किया, एक बार बिना देखे एग्जीक्यूट किया, फिर एक बार जो है हमने कुछ भी बिना रिसोर्स हेल्प के खुद से ही सब कुछ करने की कोशिश की, तो तभी हम जो है अच्छे से कोड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी प्रेजेंटेबल बना देते हैं चीज को, लाइक थोड़ा बहुत क्लाउड्स वगैरह से कुछ, थोड़ा बहुत क्लाउड के अंदर कोई इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, चार्ट्स की फॉर्म में कोई रिप्रेजेंटेशन दे दी, तो उससे भी एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़े नहीं। अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्टली छोड़ देते हैं तो उससे आपके एग्जामिनर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, जिससे कि उनको लगता है कि आपको ये चीज नहीं आती। इनिशियली अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सीरियल ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करें, ठीक है, बट अगर सीरियल ऑर्डर में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उससे आपका ही फायदा रहता है, क्योंकि एग्जामिनर को इजी रहता है वैसे चेक करना। बट अगर आपको सीरियल ऑर्डर में नहीं आता है, आंसर्स नहीं फ्रेम हो पा रहे हैं, तो आप ऑर्डर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपके मार्क्स में नहीं पड़ेगी। बट कोशिश कीजिए कि अगर आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर आंसर आते हैं तो सबसे बेस्ट आंसर को सबसे पहले लिखने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। जो भी अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है एग्जैक्ट, तो उसके आसपास का आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पूछ लिया फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन नहीं पता आपको, थोड़ा एग्जैक्ट थोड़ा सा फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए कि फंक्शन क्या होता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं। जब हम लिखना शुरू करते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट कोई भी एग्जाम देखता है, चाहे वो उसकी, मैं अपने आप की बात करूं, तो जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे एक आधा क्वेश्चन आता है इसमें से और बाकी तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टार्ट करने लगते हैं, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत माइंड में थॉट्स आते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो बनती चली जाती है। इतना नालायक तो कोई नहीं होता कि जिसको सिलेबस का बिल्कुल ना पता हो कि एक्चुअली सिलेबस काम कैसे कर रहा है और हमें क्लास में क्या सिखाया गया। अगर आपने क्लासेस भी अच्छे से अटेम्प्ट की है ना अपने कॉलेज या स्कूल की, तो उसमें आपको बेनिफिट ही रहेगा। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को अटेम्प्ट कीजिए, जो भी आपकी क्लासेस लगती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोफेसर हमें सिखा रहा होता है और उस टाइम बेशक हमारा माइंड इतना एक्टिव ना भी हो, बट कुछ शब्द हमारे कानों में पड़ जाते हैं, हमारे दिमाग में जो है विजिलेंटली एक्ट करते हैं और हमारे माइंड में सेटल डाउन हो जाते हैं, जो कि एग्जाम टाइम पे हमें बहुत हेल्प करते हैं। मेरी लाइफ का भी यही मेजर फंडा रहा है कि जो भी क्लासेस लगती हैं कॉलेज वगैरह की, उसको अच्छे से अटेंड करें, ठीक है। मैं भी मतलब इस टाइप का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे भी अच्छे खासे मार्क्स, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और मतलब मेरा ये था कि जो भी टीचर क्लास में बोल रहा है उसको एक बार अच्छे से सुन लो, ठीक है। घर पे जाकर चलो लेजीनेस आ जाती है थोड़ी, मुझे भी आती थी, ठीक है, बट थोड़ा बहुत कोशिश करो कि दिन में 15 मिनट एटलीस्ट आप निकालिए घर जाकर, और वहां पर थोड़ा बहुत जो भी आपने आज सीखा है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एट द एंड एग्जाम टाइम पे आपको एक महीने पहले, एग्जाम से एक महीने पहले आपको सीरियस वाली स्टडी स्टार्ट करनी है। नोट्स आप जो है मौके पे बनाएंगे तो आपको ज्यादा याद रहेंगे, ठीक है। अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग से भी बनाकर चलेंगे और उसको दोबारा दोबारा रिकॉल करते रहेंगे तो वो भी आपके लिए वेल एंड गुड है, तो वो तो बहुत अच्छा तरीका है। बट अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हैं, मतलब जो इनिशियली इतनी मेहनत नहीं कर पाता और एट द एंड जो है जाकर फंस जाता है, तो आप एक महीना पहले भी शुरू कर सकते हैं, वहां से आप नोट्स बनाने शुरू कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है। किसी भी टॉपिक को इतना गहराई से जा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बट आपको जो है अपने सिलेबस पे बिल्कुल फोकस रखना होता है। या अगर आप डीएसए वगैरह सीख रहे हैं तो उसके लिए तो आपको सारे कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, बट अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम को टारगेट करनी है तो उसके लिए आपको बेसिक सिलेबस के कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। और अपना साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। थोड़े बहुत नोट्स आप पहले भी ड्यूरिंग द क्लास जो टीचर लिखवा रहा है वो लिख लीजिए, जो बता रहा है वो नोट कर लीजिए, बट अपने एग्जाम पे मौके पे जो नोट्स हैं वो आप अलग से बनाइए, जो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, क्योंकि जो नोट्स आप खुद से बनाएंगे ना उसमें आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, उसमें आपको लिखना ज्यादा आसान रहेगा कि आपने जो चीज लिखी है वो आपको अंडरस्टैंडेबल होगी और आप इजीली उसको अपनी लैंग्वेज में फॉर्म करके पेपर के टाइम पे लिख सकते हैं। और अगर आप किसी और के नोट्स को रेफर करते हैं तो उससे इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि सामने वाले ने ये चीज क्यों लिखी, या जब हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमको ज्यादा इजी रहेगी। यही कुछ मेजर एग्जाम की टिप्स थी जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, कहीं पर आपको मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।